दादी ने रूही को जेल भेजने के लिए रूही पर लगाया चोरी का इल्जाम। तभी रूही ने सभी को दिखाया दादी का काला सच और पुलिस दादी को गिरफ्तार करके ले गई जेल। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब रूही दादी को साड़ियाँ दिखा रही होती है तभी दादी एक बहुत बड़ी चाल चलती हैं और रूही की नजरों से छुपकर वहां से एक साड़ी उठाती हैं और उस साड़ी में अपने सोने के कंगन छुपा देती हैं और वह साड़ी वहीं पर रख देती है। रूही दादी की चाल से पूरी तरह अनजान होती है क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने काम पर लगा होता है। वह मासूमियत और ईमानदारी से ग्राहक को साड़ियाँ दिखाने में जुटी रहती है। तभी दादी अचानक एक साड़ी खरीद लेती हैं और वहां से जाने का नाटक करती हैं। लेकिन ठीक उसी समय दादी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, अरे मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए, किसी ने मेरे कंगन चुरा लिए हैं। दादी की ऊंची आवाज सुनकर दुकान में मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। दुकान का मालिक भी तुरंत बाहर आता है और कहता है, माताजी आप शांत रहिए, हो सकता है आपके कंगन कहीं गिर गए हों। हमारी दुकान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने चोरी की हो। लेकिन दादी अपना गुस्सा और ड्रामा बढ़ाते हुए रूही की ओर उंगली उठाती हैं और कहती हैं, यही लड़की चोर है, इसने ही मेरे सोने के कंगन चुराए हैं। ये सुनते ही रूही हैरान रह जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। दादी तुरंत ताना मारते हुए कहती हैं, तुम्हारे चेहरे से ही साफ लग रहा है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए तुमने मौका पाकर मेरे कंगन चुरा लिए होंगे। ऐसी लड़कियां चोरी करने से पीछे नहीं हटती। रूही रोते हुए लेकिन हिम्मत के साथ जवाब देती है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना रहूं, चोरी जैसा पाप मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। तभी दादी एक और चाल चलती हैं। वह कहती हैं, अगर तुम सच बोल रही हो तो अभी उन साड़ियों को दोबारा से दिखाओ, जरूर तुमने मेरे कंगन उन्हीं साड़ियों में छुपाए होंगे। दुकान का मालिक स्थिति संभालने के लिए तुरंत बाकी काम करने वाली लड़कियों को बुलाता है और कहता है कि उन साड़ियों को ध्यान से चेक किया जाए। सभी लड़कियां बारी बारी से साड़ियां उठाकर चेक करने लगती हैं। पूरे माहौल में तनाव और डर पसरा होता है। काफी देर तक साड़ियां चेक करने के बाद अचानक एक साड़ी से टनाटनाती आवाज आती है और जमीन पर सोने के कंगन गिर जाते हैं। सभी लोग एक पल के लिए चौंक जाते हैं। रूही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिल धक धक करने लगता है, मानो उसकी सांसें रुक गई हों। दादी तुरंत उन कंगनों को उठाती हैं और जीत की मुस्कान के साथ कहती हैं, देखा, यही मेरे कंगन है और इसका मतलब साफ है कि इस लड़की ने चोरी की है। अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी और इसे जेल भिजवाऊंगी। ये कहकर दादी तुरंत पुलिस को फोन करती हैं। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ दुकान पर पहुंचता है। दादी नाटक करते हुए इंस्पेक्टर के सामने रोने लगती हैं और कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने मेरे सोने के कंगन चुराए हैं, इसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। रूही डर के मारे कांपती हुई लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे नहीं पता कि ये कंगन उस साड़ी में कैसे आए, मैं निर्दोष हूं, मैं चोर नहीं हूं। इंस्पेक्टर थोड़ी देर सोचकर दुकान के मालिक से पूछता है, आपकी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं क्या? दुकान का मालिक तुरंत जवाब देता है, जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी दुकान में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। यह सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वह सोचने लगती हैं कि अगर वीडियो सबके सामने आ गया तो उनका असली चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। इस डर को छिपाने के लिए दादी और भी जोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब, आप इन कैमरों पर भरोसा मत कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस लड़की ने चोरी की है, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर सख्ती से कहता है, माताजी आप चुप रहिए, हम बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी जाएगी। दुकान का मालिक तुरंत वीडियो चलाता है। सारी दुकान में सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर साफ साफ दिखता है कि कैसे दादी ने खुद अपने सोने के कंगन चुपके से साड़ी के अंदर रखे थे और फिर सारा दोष रूही पर डालने की कोशिश की थी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर भी गुस्से से दादी की ओर देखता है और कहता है, तो सारा खेल आपका था, आपने इस मासूम लड़की को फंसाने की कोशिश की, अब आपको ही जेल जाना होगा। इतना कहते ही इंस्पेक्टर दादी के हाथों में हथकड़ी डाल देता है। दादी की सारी चालाकियां और साजिशें नाकाम हो जाती हैं। वह गुस्से और शर्म से भरकर चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दादी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और रूही की इज्जत सबके सामने वापस लौट आती है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू उसकी बेगुनाही साबित होने के बाद के सुकून के होते हैं। दोस्तों, दादी
एक बार फिर नहार और रूही को अलग करने में नाकाम हो जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि नहार और रूही कभी अलग ना हो और हमेशा खुशहाल जिंदगी जी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई सपोर्ट नहर एंड रूही, क्योंकि इस समय नहर और रूही को सच में आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत